हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग को जिस चीज़ का जिक्र और इंतज़ार था, आपका जिक्र और इंतज़ार ख़त्म होता हुआ यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउन अपलोड कर दिया गया है। तो बहुत से सारे चैनल पे आपको वीडियो मिल रहे थे कि आपको जीकअप की जो काउंसलिंग डेट था वो जारी किया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे ये रियल है कि फेक है। दो बता रहे थे कि रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, लेकिन वह 100% रियल था। वह सब सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड किए गए थे। तो मैं आपको पिछले जो अभी वीडियो डाला हूँ 10, इसके पीछे जो वीडियो पड़ा है उस पर मैं आपको सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड करके दिखाया हूँ। तो जितने भी चैनल वाले थे सभी लोग वह जीकअप की जो काउंसलिंग शेड्यूल था वह सरकार रिजल्ट से डाउनलोड कर रहे थे। तो लेकिन अब देखिए, अभी कुछ देर पहले जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके जैसे आप नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल फॉर जीकअप। मतलब जो जीकअप की काउंसलिंग शेड्यूल था वह जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया गया है। तो हम लोग चलिए अब डाउनलोड करके देखते हैं कि जो हम लोग का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है, या हमारे डेट में कोई परिवर्तन किया गया है कि नहीं परिवर्तन है, या वही जो सरकारी रिजल्ट पे डेट दिखाया जा रहा था वही डेट है कि दूसरा डेट है। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मिला अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल फॉर जीकअप। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आपके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा खुलकर अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल फॉर जीकअप। इसको या दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों सेम एक ही चीज़ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल था, देखिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो मैंने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो जो मेरा जीकअप की जो शेड्यूल काउंसलिंग का शेड्यूल था वो हमारे सामने खुलकर आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल में कोई परिवर्तन किया गया है कि नहीं किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीकअप यूपी जीकअप पॉलिटिक्स 2024 ऑनलाइन फर्स्ट पेज मीन्स काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड तक, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग अदर कोर्स एक्सेप्टेड फार्मेसी काउंसलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट। फर्स्ट से लेके थर्ड तक वही स्टूडेंट काउंसलिंग कर सकते हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। जो यूपी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक काउंसलिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो कब से स्टार्ट है। मेरा पुराना वाला जो आपको बहुत सारे चैनल पे मिले थे वही है कि या दूसरा है। तो देखिए फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस मेनी फील्ड। मतलब अनलिमिटेड चॉइस, जो फर्स्ट राउंड में जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई जिनके रिजल्ट पर क्वालिफाइड लिखा है वो सभी स्टूडेंट अनलिमिटेड, मतलब जितना वह चॉइस फिलिंग करना चाहेंगे, जितना कॉलेज अपने काउंसलिंग में ऐड करना चाहेंगे कर सकते हैं। वो भी 12/7/2024 से लेकर 14/7 के बीच में, 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, जो चॉइस फिलिंग है, जो आप लोग बोलते हैं चलिए काउंसलिंग कराते हैं, जो आप लोग कॉलेज को ऐड करते हैं। अब उसके बाद जब आपने चॉइस फिलिंग कर लिया तो अब आपका जो है सीट अलॉटमेंट, जो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा कैसे पता चलेगा, वो आपको फर्स्ट राउंड वालों का जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है वो 15 जुलाई 2024 को पता चलेगा। 15 जुलाई 2024 को पता चल जाएगा कि उनको कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा तो आपको, अगर आपको कॉलेज पसंद है तो फीस करेंगे, नहीं पसंद है तो फ्लैट कर देंगे। तो इस पर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर पे देखते हैं। तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग मेरी है। अगर आप समझना चाहते हैं बारी से तो मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा।
1 से लेके 5th राउंड तक के काउंसलिंग शेड्यूल का, तो वहाँ से देखेंगे। तो चलिए थोड़ा इसको शॉर्ट कट में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपने 15 तारीख को अपना जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखेंगे। अब उसके बाद आपने ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, जो आपकी फीस डिपॉजिट होगी ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेड कम काउंसलिंग फीस फॉर ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ रहेगा वो अपनी फीस डिपॉजिट 19 तारीख से लेके 16 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में करेंगे। ये तो आपका क्या है, फीस डिपॉजिट है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। तो जिन भी कैंडिडेट का सीट अलॉटेड है वो अपनी क्या करेंगे, वो अपनी अपना फीस डिपॉजिट क्या 16 से लेकर 19 के बीच में करेंगे। इसके भी 27 तारीख को आपको रजिस्टर्ड हॉलीडे होता है, तो इसमें आपका छुट्टी रहेगा। उस दिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे कि इस दिन 17 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए आपको 16, 18, 19 तक 3 दिन आपको मिला है। और वो भी कब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप शाम 5 बजे तक करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, 19 तारीख का आपका लास्ट डेट रहेगा। अब देखिए जिन भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, अब वो सब जो अपनी फ़ीस है जो 10,370 रुपये लगता है, तो वो अब वो किस दिन करेंगे। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फीस डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एडेड पीपी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। तो वो सभी कैंडिडेट 16 से 20 के बीच में 12 बजे रात तक 11:59 PM तक अपना फीस डिपॉजिट करेंगे। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं, फीस आप अगर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। और एक बात को ध्यान देना है, आप किसी भी के चढ़ाव में मत आइएगा। कोई बोले लाइए मैं आपका फीस जमा कर देता हूँ, तो जिस भी साइबर कैफ़े पे आप जाइए, अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन कराइए, उसमें आपको QR कोड देता है, वहाँ से आप अपना जो फीस है वो पे करवा के उसका एक स्लिपिंग ले लें। वो स्लिपिंग अपने पास रखे रहेंगे, उसे गायब नहीं करना है। तो अब देखिए जैसे मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड तक ने आपने जो किया, मतलब अपना जो काउंसलिंग किया, आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फीस जमा किया। अगर मान लीजिए आपने फीस जो आपका, जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज गए, कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो कॉलेज क्या करेंगे, आप लोग जो अपनी फ़ीस है विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले ये था कि जब एक बार आप फीस विड्रॉल कर लेंगे तो आप दोबारा काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, फिर अगले सत्र में ले सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है फर्स्ट राउंड क्या है, एडमिटेड सीट अलॉटमेंट। जो भी कैंडिडेट एडमिटेड रहेंगे, जो नाम लिखा लेंगे, उनको क्या करेंगे, अपनी फ़ीस 25 को 21 तारीख को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड राउंड। देखिए सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपको 25/7/2024 से स्टार्ट होगी। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो आपको 25/7/2024 मतलब 25 जुलाई से शुरू होगी। तो अब क्या करेंगे, तो जो आप लोग यहाँ पे देखिए 25 तारीख को उनको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें कहा गया सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग फॉर कैंडिडेट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट आर लिमिटेड। जैसे इस सेकेंड राउंड में भी उत्तर प्रदेश के ही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी क्वालिफाइड रहेंगे। वो 22 से लेके 24 तक करेंगे। किस लेके 22 से लेके 24 तक करेंगे। अब उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड की जो है, जो सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, आपको कॉलेज कहीं मिला कि नहीं मिला, वो आप क्या करेंगे 25/7 को देखेंगे।
25 जुलाई 2024 को देखेंगे। अब चलिए बात करते हैं इसमें फीस डिपॉजिट आप जो करेंगे, जो आप 6 अब्सेक्टेड जो मान के चलिए आपको 26 से लेकर 30 के बीच में अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर देना है। अब सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए इस पर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहाँ जाएंगे, किस कॉलेज में कराएंगे, मैं इसका एक वीडियो आपको अलग से दे दूंगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 से 30 के बीच में कराएंगे। किससे? 26 से 30 के बीच में कराएंगे। और जो 28 तारीख है आपको संडे पड़ रहा है, इसलिए छुट्टी दे दिया गया है। यहाँ पे इस बार लिख दिया गया है संडे, संडे को छुट्टी रहेगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकेंड राउंड में। देखिए इसमें भी कहा गया है सेकेंड राउंड ओनली फीस फॉर डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एडेड पीपी मोड का मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये अपनी जो फीस डिपॉजिट है वो 26 से 31 के बीच में कर सकते हैं। जो आपकी फ़ीस कॉलेज फीस लगेगी 10,370 रुपया, गवर्नमेंट एडेड का 19,000 और जो प्राइवेट का है 30,000, वो सब अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। मान के चलिए सेकेंड राउंड की जो आपकी काउंसलिंग थी, आपने काउंसलिंग किया, कॉलेज में गया, अपना एडमिशन लिया। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो अगर आप अपना पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा 5/8 को विड्रॉल कर सकते हैं। कितना? 5 अगस्त को आप अपना पैसा विड्रॉल, सॉरी यहाँ पे देखिए 5 अगस्त नहीं है, 1 अगस्त को अपना विड्रॉल कर सकते हैं। 1 अगस्त को अपना विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग को देखते हैं। देखिए थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी 2/8/2024 से 4/8/2024 तक चलेगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चलेगी। अब आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कर लेंगे। अब आपको पता चलेगा 5 को पता चल जाएगा कि आपको कहीं कॉलेज मिला कि नहीं मिला। यहाँ आपको क्या होगा? पता चल जाएगा कि आपको कहीं कॉलेज मिला कि नहीं मिला। अब चलिए बात करते हैं थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप थर्ड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 6 से लेके 8 के बीच में कराएंगे और शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आप मान के चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तो हो गया। अब आप अपना फीस डिपॉजिट, जो इसकी फ़ीस है वो 6 से 9 के बीच में करेंगे। जो आपको फीस कॉलेज फीस होती है वो करेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, जो एससी के स्टूडेंट और एसटी के रहेंगे उन लोग को जो 3250 रुपये बस जमा करना रहता है। और जब अपने जैसे सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देने जाएंगे तो उनको जो बचा है फीस 7,370 रुपये जमा करना पड़ता है। तो ये आपकी थर्ड राउंड तक काउंसलिंग हो गई। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे इसका विड्रॉल भी आप कर सकते हैं 10/8/2024 को। अब देखिए फर्स्ट लेके थर्ड राउंड तक जितने भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट लेके थर्ड राउंड तक अगर मान लीजिए आपने बीच में अपना विड्रॉल नहीं किया है, वो 10 से लेके 12 के बीच में अपना विड्रॉल करेंगी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है, जैसे कि थर्ड राउंड तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉलेज अपने उनका क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा? उनका कॉलेज 21/8/2024 से क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। वो अपने 2000 जो अपना सेक्शन है, जो उनकी पढ़ाई है 21/8/2024 से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में। देखिए अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग। देखिए ओनली सेकेंड फेज, ठीक है ना। स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल 2024 4 to 5 राउंड। इंजीनियरिंग अदर कोर्स अब्सेक्टेड फार्मेसी कोर्स क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट। ये कहा गया है कि अदर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के और अदर स्टेट के स्टूडेंट भी काउंसलिंग इस राउंड में करेंगे, 4 से 5वें राउंड में। अब आप लोग समझेंगे। देखिए चौथे राउंड में लिखा गया फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग फॉर कैंडिडेट। क्या है? कैंडिडेट यूपी अदर स्टेट, ठीक है, और लिमिटेड चॉइस, मतलब उत्तर प्रदेश के भी जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, जो अदर जैसे बिहार, झारखंड,
मतलब मुंबई जी मतलब ज़िले के राज्य के स्टूडेंट रहेंगे वो अपनी काउंसलिंग 14/8/2024 से 16/8/2024 के बीच में करेंगे, अगस्त में ही करेंगे, 14 से लेकर 16 के बीच में। अब बात आती है फोर्थ राउंड सीट अलाटेड। फोर्थ राउंड की जो सीट अलाटेड होगी वो आपको 17/8/2024 को अलाट होगी। 17/8/2024 को क्या होगी, आपकी सीट अलाट होगी। आपको कौन सा कॉलेज मिला कि नहीं मिला ये आपके ऊपर डिपेंड करता, वो पता चल जाएगा। अब चलिए चलते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि अब हम देखते हैं फीस को अफेक्ट कैसे करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है ऑनली फीस डिपॉजिट फॉर सीट अफेक्टेड कम काउंसलिंग फीस ओनली फॉर सीट अलाटेड कैंडिडेट। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलाट हुआ है वो सभी स्टूडेंट अपनी फीस 18/8 से 22/8 के बीच में करेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे फोर्थ राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कहाँ कराएंगे। देखिए फोर्थ राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप कहाँ कराएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द स्टेट सेल्फ सेंटर ओनली फॉर सीट अलाटेड कैंडिडेट। जो भी जिस भी स्टूडेंट को सीट अलाट हुआ रहेगा वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से 22 के बीच में कराएंगे और शाम 5 बजे तक। अब देखिए बात आती है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे। तो अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट जो रहेंगे वो जो उनके नज़दीकी का ज़िला रहेगा, जैसे बिहार के सटी के गोरखपुर में आता है तो बिहार वाले गोरखपुर में करा लेंगे। अच्छे जैसे भी हर राज्य के जो उनके नज़दीक ज़िला रहेगा वहाँ पे जाके करा लेंगे। ये नहीं कि वो अपने ही ज़िले में पहुँच जाएं, अपने ही राज्य में जो कॉलेज रहेगा उसमें करा लें, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये सब जो अपनी फ़ीस है ये कब डिपॉजिट करेंगे, देखिए इनकी फ़ीस डिपॉजिट जो है 20/8 से 23/8 के बीच में होगी। और ये आपको क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 20/8/2024 टू 23/8/2024 अप टू 11:59 PM मिडनाइट मतलब रात तक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फोर्थ राउंड का विड्रॉल। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको फोर्थ राउंड कॉलेज अलाट हो जाता है तो क्या करते हैं, उनको कॉलेज नहीं पसंद होता है तो जो अपना विड्रॉल है वो 24 अगस्त को कर लेंगे। अब विड्रॉल कैसे करना मैं आपको इसके लिए एक वीडियो अलग से दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं 5वें राउंड की काउंसलिंग। देखिए 5वें राउंड की काउंसलिंग आपको 25/8 से 27/8 तक होगी। जो 5वें राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी 25/8 से 24 से लेकर 27 तक होगी और आप इसके बीच में अपनी काउंसलिंग करेंगे, उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट। अब इसका जो सीट अलाटेड है वो 28 तारीख को होगा, मतलब 28 तारीख को अपना सीट अलाटेड करेंगे। चलिए चलते हैं इनकी जो फीस अफेक्टेड है, जो काउंसलिंग फीस है वो आप लोग 29 से 31 के बीच में 29 से 31 के बीच में करेंगे। ठीक है, शाम 5 बजे तक। अब उनकी जो फीस है ये अपनी फीस 5वें राउंड की जो फीस है 29 से 2 तक 29/8/29 तक करेंगे। ठीक है, ये भी रात तक कर लेंगे। अब यहाँ पे विड्रॉल कब करेंगे, विड्रॉल इनकी 3/9 होगी, यहाँ पे आप लोग करेंगे। अब चलिए फोर्थ राउंड से 5 राउंड से में 3/9 से लेके 4/9 तक बीच में करेंगे। और इनका सेक्शन कब से स्टार्ट होगा, इनका सेक्शन 10/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग को पता चल गया कि काउंसलिंग शेड्यूल जी.कब की ऑफिशियल वेबसाइट से डाला गया है। अब चलिए बात करते हैं कुछ इसमें दिया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे काउंसलिंग में प्रतिभाग सर्वप्रथम लॉगिन आईडी से पासवर्ड या द्वारा पोर्टल जी.कब.एडमिशन पर लॉगिन हेतु अध्ययन चयनित संस्था पाठ्यक्रम विकल्पों को अधिकृत संख्या पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। तो ये आपके लिए पढ़ने का चीज़ है, ये आपको खुद से डाउनलोड कर लेना है। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, तीसरे नंबर में ही ध्यान देंगे आप लोग। तीसरा नंबर जो कहा है काउंसलिंग के लिए प्रत्येक चरण में जाने वाले प्रक्रिया,
यथा संस्था एवं पाठ्यक्रम के विकल्प, चयन, अभिलेख, सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउंसलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थी काउंटर सीट, निरस्तीकरण के नियमों का प्रत्येक चरण के लिए अवधि, काउंसलिंग प्रक्रिया से विद्यालय संस्था में प्रवेश, छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो इसमें कहा गया है विद्यालय संस्था में प्रवेशित छात्र छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए में ध्यान देंगे, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों को काउंटर सीट वस्त फ्रीज होगी या अनुदानित संस्थाओं में सीट काउंटिंग के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट आवश्यक शुल्क 3000 एवं 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क अर्थात कुल 3250 रुपये ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केंद्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापन कराकर से शिक्षा शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। अर्थात अभ्यर्थी द्वारा अप्रबंधित एडमिशन का पत्र डाउनलोड करना होगा। उनको आप लोग जो अपना है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि निजी क्षेत्र के संस्थाओं में सीट काउंटर के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षा शुल्क में 50% के बराबर सीट एब्सेक्टिव शुल्क काउंसलिंग 250 रुपये पोर्टल पर जमा करना होगा। उपरोक्त अभ्यर्थियों के सहायता केंद्रों के माध्यम से अभिलेख क्या है सत्यापित करना, एडमिशन पत्र डाउनलोड करना और शेष शिक्षा शुल्क संस्था के खाते में द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। देखिए, अब इसमें बताया गया है कि जो भी आप लोग जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आप अपनी जो फीस है वो उनके संस्था के खाते में क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। इसमें आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए सी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर काउंटिंग अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरोक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर काउंटिंग अभ्यर्थी पर निजी क्षेत्र संस्थाओं में काउंटिंग अभ्यर्थियों की भार शुल्क जमा करने हेतु उपयुक्त निर्धारित समय लागू होंगे। तो ये आपको समय लागू होंगे। अब मैं आपको इस पर एक जो इसमें दिए गए हैं इसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब आपको पता चल गया कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी। तो स्टूडेंट, आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको पॉलिटेक्निक से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नहीं कमेंट कर पाते तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेज नहीं पे करना है कि आपको कोई चार्जेज पे करना पड़े। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा शाम तक कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा। तो स्टूडेंट, बस इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।